वेलकम बैक टू ब्रोज एंड बेंटर। और आज की इस वीडियो में काफ़ी सारी अपडेट्स है बार्सिलोना से रिलेटेड आप लोगों के लिए। जैसे कि हांसी फ्लिक ने अपना फेट मान लिया है और उसने मान लिया है कि भाई ये मैनेजमेंट मुझे कुछ प्लेयर्स नहीं दे सकती, तो भाई मैं जो भी मेरा प्लान है मैं उस पर स्टिक करूंगा। साथ में दोस्तों हम लोग बात करेंगे टर्ड स्टेगन की जो इंजरी उनको हो रही है उससे रिलेटेड, वो सर्जरी का प्लान कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो रजिस्टर वाली जो एक्सरसाइज होगी बार्सिलोना की, उस पर हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। क्या वो बार्सिलोना के लिए बेनिफिशियल है भी या नहीं, हम लोग उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट हांसी फ्लिक कौन से 25 से 26 प्लेयर्स हैं जिनको लेके जा सकती है, पर्टिकुलरली ला मासिया के प्लेयर्स हैं जिनको वो लेके जाने वाले हैं। एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक अच्छी न्यूज़ आ रही बार्सिलोना से रिलेटेड, थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है, उसके ऊपर भी हम लोग डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हांसी फ्लिक से रिलेटेड सारी अपडेट्स को एक ही बार में निपटा देते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियोस अच्छी लगती हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, बिकॉज भाई यहाँ पे बार्सिलोना से रिलेटेड भाई काफ़ी सारा कंटेंट कवर करते हैं हम लोग। और बार्सिलोना फैन अगर आप हो तो भाई आपको तो करके ही रखना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हांसी फ्लिक ने कहीं ना कहीं बारसा मैनेजमेंट से तंग आके जो भी मतलब उन्होंने बोला है कि हाथ जोड़ लें कि प्रभु हमें माफ़ करो, हमारी तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट थी कि भाई एक लेफ्ट विंगर एकदम सोना सोना सा लेफ्ट विंगर ले आओ और सोना सोना सा भाई एक राइट बैक या फिर लेफ्ट बैक या फिर फुल बैक ले आओ। बट उन्होंने वो भी समझ चुके भाई फाइनेंशियल मैस इतना ज़्यादा है कि भाई शायद से ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और एक बस अगर आप हो सके तो भाई मजबूरी है, मैं जानता हूँ, बट अगर हो सके तो लेफ्ट विंगर ले आओ, बस मेरा काम चल जाएगा, मैं किसी तरीके से मैनेज कर लूँगा, राइट। एट द सेम टाइम उन्होंने भाई जो कई सारे यंग प्लेयर्स हैं जो कि भाई बार्सिलोना में इस समय पे प्री सीजन में ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनमें से काफ़ी सारे प्लेयर्स से वो इम्प्रेस्ड हुआ है। साथ में वो उन्होंने डिसाइड किया कि सिर्फ 26 प्लेयर्स को ही हम लोग एशिया टूर में लेके जाने वाले हैं। तो कौन से ऐसे ला मासिया के प्लेयर्स हैं जिनको बार्सिलोना में या फिर आप बात करो इस एशिया टूर में हांसी फ्लिक चांस देने वाले हैं। देखो दो नाम तो आपको ऑलरेडी पता है, जोफरी टॉरेंट्स भाई वन ऑफ द फेवरेट, हम भी भाई काफ़ी अच्छे से जानते हैं कि बंदा बहुत कैपेबल है, बाल्डे की पोजीशन में खेल सकता है, ही कुड भी, अगर वो जो उसको 2-4 गेम मिल गए ना भाई तो जरार्ड मार्टिन के ऊपर आ जाएगा लिटरली, अगर सेकंड चॉइस बन सकता है वो आफ्टर बाल्डे। एट द सेम टाइम आप बात करो जॉन वर्जिली, ऑब्वियसली भाई बहुत अच्छा कैपेबिलिटीज़ है, एबिलिटीज़ है बंदे के अंदर, तो उसको भी इस सीज़न में प्री सीजन में इंक्लूड किया गया। काफ़ी इंप्रेस भी हुए, आज फोटोज़ भी आ रही कि हांसी फ्लिक उसके साथ उसको स्पेशल ट्रेन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो डेफिनेटली वो शायद से जाने वाले हैं एशिया टूर में। बट ये दो प्लेयर्स तो सभी को पता था कि जाएंगे, बट इसके सिवाय 2-3 प्लेयर्स, बाकी 3 प्लेयर्स हैं, वो कौन है? तो देखो रूनी बर्दागी, ऑब्वियसली भाई अभी हमने उसको साइन किया तो उसको लेके जाना ही जाना है, तो ये तो डेफिनेटली जाने वाले हैं। टोनी फर्नांडिस, इनके भाई बाय द वे एंडोरा जा सकते हैं लोन पे, बट टोनी फर्नांडिस को भाई बार्सिलोना रोक रखी है कि भाई तू यहाँ रुक, राइट विंग खेलते हैं, अटैकिंग मिडफील्डर खेलते हैं, तो इनको भी भाई प्री सीजन एट द सेम टाइम एशिया टूर मिलने वाला है। एक और प्लेयर है, शायद से कम सुना होगा आपने नाम, लैंड्री फेरे, ये भी भाई बार्सिलोना में ये जो प्री सीजन है और उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं और राइट नाउ वन ऑफ द कंटेंडर हैं जो कि भाई जा सकते हैं आपके एशिया टूर में। बट आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे भाई, एक नाम इसमें इंक्लूड नहीं किया गया जो कि है इब्राहिम डियारा करके जो प्लेयर है, राइट विंग पे खेलता है लड़का, राइट विंग पे खेलता है, यस राइट विंग पे खेलता है, बट भाई इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है बिकॉज इसका कहीं ना कहीं अभी एट द मोमेंट राइट विंग में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हो चुके हैं। आप टोनी फर्नांडिस बात कर लो, डैनी रॉड्रिगेज की बात कर लो, रूनी बर्दागी की बात कर लो, फिर देन ऑब्वियसली लामिन यमाल। भाई लामिन यमाल को आप मना भी नहीं कर सकते हो कि भाई आप मत खेलो, या फिर आपको 70 मिनट में हम निकाल देंगे, आपकी जगह पे फिर रूनी बर्दागी आएगा, टोनी फर्नांडिस आएगा, डैनी रॉड्रिगेज आएगा, इतने सारे प्लेयर्स हमारे पास ऑप्शन है। इब्राहिम को जिसको हमने आई थिंक 2024 में ही साइन किया है, तो ये इसके लिए ऑफर्स आ रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम पे। फ्रांस और स्पेनिश टीम्स काफ़ी ज़्यादा इसके लिए पुश कर रही है बार्सिलोना को कि भाई हमको सेल कर दो। तो एक ऑब्वियसली भाई बंदे के अंदर स्ट्रेंथ है भाई, फिजिकलिटी है, तो आप फ्यूचर में एक बहुत बढ़िया क्वालिटी का प्लेयर देखने को मिल सकता है। बट एट द टाइम भाई बार्सिलोना उसको नहीं प्रेफर कर रही है एशिया टूर में, तो और अगर वो एशिया टूर में इंक्लूड नहीं होगा तो डेफिनेटली बार्सिलोना विल सेल हिम। अब बात कर लेते हैं थोड़ी बुरी खबर के बारे में जो कि आ रही है रिलेटेड कैंप नु। कल हमने आपके साथ अपडेट किया था कि गैम्पर ट्रॉफी आपके कैंप नु में नहीं होने वाली है, वो आपके क्राइफ स्टेडियम में होगी डेफिनेटली, और उससे रिलेटेड कंफर्मेशन आ चुकी है। बट इससे रिलेटेड एक और शॉक लग सकता है बार्सिलोना को, जहाँ पे भाई यूएफा एक बहुत बड़ा मेजर ले सकती है, एक स्टेप ले सकती है, बार्सिलोना को कह सकती है कि भाई आप कैंप नु में नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते अपना पहला यूसीएल का होम गेम। बिकॉज क्यों? क्योंकि उनको नहीं लगता है कि भाई जो यूएफा के जो स्टैंडर्ड के जो स्टेडियम है एट द मोमेंट कैंप नु ने वो अचीव कर लिया है, वो मतलब वो सारे फीचर्स, वो सारी एमिनिटीज़ उसने भाई अचीव कर ली है। तो इस रीजन से शायद से हमारा पहला गेम हम लोग यूएसीएल का मे बी किसी अदर स्टेडियम में देखने को मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे एफएफपी की तो रेल लगी रखी है, बट
क्या ही बोल सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे यूएफए ने और ये डिसीजन लेके शायद से और थोड़ा सा हमको डिले कर देंगे, शायद से वो 1:1 का जो हमारा कहानी है। वहीं टेबाज ने भी थोड़ा सा 1:1 से रिलेटेड एक पॉजिटिव अपडेट दी है बार्सिलोना के लिए। उसने कहा है कि भाई ही इज़ नॉट दैट वरीड इन दिस सीजन अबाउट बार्सिलोना, मतलब वो थोड़ा पॉजिटिव, थोड़ा इंक्लिनेशन दिखा रहा है भाई थोड़ा बार्सिलोना की तरफ। बट वो क्यों कर रहा है ऐसा भाई? निको विलियम्स वाले पेपर वाले जो आपको याद होगा इंसिडेंट कि उसने भाई वो लीक वीक करवा दिए थे, तो शायद से वो एक रीज़न होगा कि बैलेंसिंग एक्ट करना चाहता है वो बार्सिलोना के टर्म्स में। अगली अपडेट दोस्तों आ रही है डियोंग से रिलेटेड। देखो फ्रैंकी डियोंग ने अभी तक बार्सिलोना के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल नहीं किया है, इवन स्टार्ट नहीं किया है। हमने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर करा था कि वो एक नया एजेंट हायर करने वाले हैं, बट अभी तक वो नया एजेंट हायर भी नहीं कर पाए बिकॉज पुराने वाला जो एजेंट है उससे पूरी की तरह वो डिटैच भी नहीं हो पाए। मतलब जो भी फायरिंग और जो भी उससे जो रिलेशन है वो ख़त्म करने वाले जो भी प्रोसीजर होता होगा उसको कंप्लीट नहीं किया है। अब यहाँ पे भाई बहुत बड़े क्वेश्चंस आ चुके हैं फैंस के दिमाग में कि भाई फ्रैंकी डियोंग क्या भाई डीले कर रहा है हमारे कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल को? बिकॉज अगर आपको पता हो तो भाई अगर आप लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हो तो आप समर को अगर किसी तरीके से डीले कर दो ना, जो भी मतलब रीनेगोशिएशन समर ट्रांसफर विंडो में होती हैं, तो आप विंटर में किसी अदर क्लब के साथ इजीली भाई प्री एग्रीमेंट साइन कर सकते हो। ठीक है, तो विंटर में किसी भी क्लब के साथ, रियल मैड्रिड हो चाहे वो कोई भी क्लब हो, उसके साथ ये प्री एग्रीमेंट साइन कर सकता है विद गुड अमाउंट ऑफ आपके क्या बोलते हैं बोनसेस एंड ऑल, राइट। अब ये चीज़ भाई बार्सिलोना फैंस के दिमाग में घूम रही है कि भाई ऐसा ना हो कि भाई हमारा चूकट जाए यहाँ पे लिटरली, और ये एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली दिखती हुई नज़र आ रही है। तो देखते हैं दोस्तों, होप करते हैं यहाँ पे कि भाई फ्रैंकी डियोंग जल्द से जल्द साइन करे, वरना आई थिंक भाई यहाँ पे बहुत सिचुएशन ख़राब हो सकती है बार्सिलोना के लिए। वो हायर सैलरी भी लेगा पूरे सीज़न भर और कहीं ना कहीं फिर उसका छोड़ के जाएगा विदाउट एनी मनी, या फिर मतलब बेसिकली ट्रांसफर फी दिए बार्सिलोना को। अगली अपडेट जो कि भाई किसी काम की नहीं है उस पर हम बात करेंगे। डेको कल मिल के आया है जावी सिमन के एजेंट जो कि उसका भाई है। तो दोस्तों ये जो मीटिंग हुई होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि भाई वो जो जावी सिमन का भाई है वो उसका एजेंट है, तो जनरली भाई ऐसे जब भाई पापा दादा मम्मी ये सब एजेंट बनते हैं तो वो एक ही प्लेयर के एजेंट होता है, ऐसे नहीं कि 50 प्लेयर्स के एजेंट होंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली जो डिस्कशन कल हुआ होगा वो रिलेटेड टू जावी सिमन ही हुआ होगा। यहाँ पे भाई डेको ने पूछा होगा कि भाई कितने पैसे आप कमा रहे हो, कितने हम दें तो आप आओगे, क्या आपका भाई रिलीज क्लॉज एंड ऑल दैट, जो भी मतलब है ना, आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें कल डेको पूछने गया है। अब हम लोग देखो, हम लोग ढूंढ रहे हैं एक वाइड विंगर, रैशफोर्ड मिल जाए जो कि क्रॉसेस बढ़िया डाल दे, या फिर भाई हमें लुइस डियाज जैसा प्लेयर मिल जाए, या फिर भाई हम लोग बात कर रहे हैं जैसे कि निको के लिए हम लोग गए थे, फिर वहाँ से घूम फिर के पिछले साल की कहानी को वापस दोहराते हुए हम लोग भाई एक और कैम उठा के लेके आने वाले हैं क्या? भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है डेको कर क्या रहा है। ये बस क्लब का बिल बैठा रहा है, ये 5 स्टार होटल में रुकता है, खाता पीता है और फालतू फालतू लोगों से मिल के आ जाता है। भाई ये प्लेयर के साथ डील होनी बनती ही नहीं है मेरे सेंस में। तो मतलब अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे पास भाई उस पोजीशन में फरमीन है, ऑब्वियसली ऑल्मो है, गावी है, आप जावी को खिला सकते हो, कई सारे प्लेयर्स हैं भाई, यंगस्टर्स भी हैं, आप डैनी रॉड्रिगेज को खिला सकते हो। तो मतलब क्यों ज़बरदस्ती हम लोग ऐसी प्लेयर्स के साथ लिंक हो रहे हैं जिनकी अभी ज़रूरत नहीं। ऑल दो भाई उसका इमोशन है, भाई वो चाहता है बार्सिलोना में आए, एक्स लामासिया प्लेयर है, बट ठीक है भाई, जरूरी नहीं ना भाई कि हर एक्स लामासिया प्लेयर को आप लेके आ जाओ। खैर दोस्तों, यहाँ से मूव ऑन करते हैं कुछ पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ, जहाँ पे बार्सिलोना के पास कुछ कैश आ रहा है। 10 मिलियन से 11 मिलियन बार्सिलोना कमा सकती है फ्रॉम एक स्पॉन्सर डील जो कि होती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट डन है, अभी ऑफिशियल नहीं हुई है बट ऑलमोस्ट डन है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, उनकी जो कैंपेन है विजिट कॉन्गो करके, उनको कहीं ना कहीं भाई प्रमोट करेगी बार्सिलोना 4 साल तक, और उनको अपने साइड आर्म पे रखेगी, मतलब वो जो लोगो होगा उसको साइड आर्म पे लगाएगी, और अपने जो मतलब ट्रेनिंग किट है उसमें भी कहीं ना कहीं वो लोगो होगा, और ये विमेंस भी कहीं ना कहीं फॉलो करेगी इस चीज़ को। तो दोस्तों यहाँ पे बार्सिलोना को मिल सकते हैं 10 से 11 मिलियन ईयरली। ये कॉन्ट्रैक्ट 4 साल का है तो वो 40 to 44 मिलियन का हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी डील मेरे को लग रहा है, यहाँ पे फ्री में भाई पैसे मिल रहे हैं, और एक आधे प्लेयर की हम लोग 1-1.5 प्लेयर की सैलरी इस डील से निकाल सकते हैं। अब दोस्तों आते हैं मुद्दे पे जो कि है टर्ड स्टेगन से रिलेटेड डिस्कशन। देखो टर्ड स्टेगन अभी जो रिपोर्ट आ रही है कि वो चाहते हैं कि वो सर्जरी करवा लें विद इन कुछ वीक्स में, और उसके बाद आपको पता है कि भाई वो जो सर्जरी होगी उससे रिकवरी का मिनिमम टाइम ऐसा मान के चलिए कि 3 से 4 महीने होगा। तो अकॉर्डिंग टू ला लीगा के रूल्स, अगर किसी प्लेयर को 3 से 4 महीने की इंजरी हो जाती है, थोड़ा क्रूशियल इंजरी हो जाती है, और अगर टीम को चाहिए कि भाई उसको डी रजिस्टर करके किसी अदर प्लेयर को रजिस्टर कराना चाहते हैं तो दे कैन डू इट।
राइट। तो यहाँ पे बार्सिलोना के पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, जो हम वेट करते हैं 1:1 का होने का। भाई यहाँ पे अगर टर स्टेगन इंजर्ड मतलब सर्जरी करा लेते हैं तो जुआन गार्सिया को हमको बिना 1:1 में आए ही हम लोग को रजिस्टर करा सकते हैं। बस एक चीज़ इस रूल में आपको फॉलो करनी होगी कि आपकी जो सैलरी, जो कि इंजर्ड प्लेयर है उसकी सैलरी अगर 100K है तो आप सिर्फ 80K जिसको आप सैलरी दे रहे हो उस प्लेयर को ही रजिस्टर करा सकते हो। तो 80% की सैलरी होनी चाहिए जो रजिस्टर हो रहा है नया प्लेयर उसका। तो अब आप बोलोगे कि यार यहाँ पे क्रिश्चियनसन के साथ भी तो लास्ट सीजन यही हुआ था, हमने उसको इंजर्ड था वो, उसको हमने रजिस्टर कराया और फिर उसके बाद इन दी एंड दिसंबर में भाई ऑल्मो को फिर डी रजिस्टर हुआ, क्रिश्चियनसन री रजिस्टर हुआ और वो भाई दोबारा नहीं चाहते हम लोग केस। देखो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पे क्लब के ऊपर है कि वो कौन से प्लेयर को रजिस्टर करना चाहता है कौन से को नहीं। उस केस में भाई वो क्रिश्चियनसन को भी रजिस्टर करना चाहते थे, डैनी ऑल्मो को भी रजिस्टर करना चाहते थे। यहाँ पे भाई हम लोग, आपको पता है अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा कि हम जुआन गार्सिया को डी रजिस्टर करें तो हम लोग वो ऑप्शन नहीं चूज करने वाले हैं। जुआन गार्सिया कहीं ना कहीं हमारा नंबर 1 चॉइस गोलकीपर रहने वाले हैं और ला लीगा की तरफ से ये कोई मैंडेटरी नहीं कि आपको डी रजिस्टर प्लेयर को दोबारा रजिस्टर करना ही है। तो दोस्तों एक तीर से दो निशाने होते तो ज़रूर दिख रहे हैं, बट ये बार्सिलोना के लिए फ़ायदा यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है वेज लिमिट पे, बट फाइनेंशियल हेल होल में जा सकती है बार्सिलोना ड्यू टू दिस। ऐसा क्यों? हमें उसकी सैलरीज तो देनी पड़ेगी ना, उसकी इन्फ्लेटेड सैलरीज तो देनी पड़ेगी। वो कमा रहा है दोस्तों इस समय पे 6.3 मिलियन के अराउंड ईयरली। अगर आप इसको वीकली कर दो तो 1.23 मिलियन के अराउंड वो कमा रहा है। तो इतनी सैलरी हमें उसको वीकली देनी पड़ेगी, मंथली ईयरली देनी पड़ेगी, जो कि एक अननेसेसरी पेमेंट होगी टूवर्ड्स मतलब एक ऐसे प्लेयर को जिसको हम लोग यूज़ ही नहीं करने वाले, राइट। तो ये एक चीज़ है और ये हज़ार्ड वाली सिचुएशन जो है ना वो हो सकती है हमारे साथ। बट कहीं ना कहीं आपको भी पता है भाई नेक्स्ट सीजन वर्ल्ड कप है एंड देन देयर इज़ यूरोज ऑल्सो, मतलब एक आधे साल के बाद। तो टर स्टेगन जैसे प्लेयर जो कि अभी उसको बड़ी मुश्किल से भाई नेशनल टीम में जगह मिली है तो वो ये मौका नहीं छोड़ने वाला। तो अगर बाई चांस वो रिकवरी कर भी लेता है जनवरी तक तो ही विल फाइंड अ न्यू क्लब जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी मिले, मतलब बेसिकली वो नंबर 1 गोलकीपर का खेल पाए, अपने अंदर की जो शार्पनेस थी उसको वापस लेके आ पाए, प्रैक्टिस कर पाए, सो दैट वो वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म करे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय फॉर नाउ।